सफेद रंग हर तरह से शुभ माना गया है, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस रंग का मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल बंद कर दिया। हालांकि प्राचीन काल में सभी तरह के मांगलिक कार्यों में इस रंग के वस्त्रों का उपयोग होता था। पुरोहित इस तरह के वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे। सच तो यह है कि सफेद रंग सभी रंगों में अधिक शुभ माना गया है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा सफेद कपड़ों में निवास करती है। 20-25 वर्षों पहले तक लाल जोड़े में सजी दुल्हन को सफेद ओढ़नी उड़ाई जाती थी। इसका यह मतलब कि दुल्हन ससुराल में पहला कदम रखे तो उसके सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी का वास हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सफेद ओढ़नी की परंपरा का पालन किया जाता है। यदि किसी का पति मर गया तो उसे विधवा और किसी की पत्नी मर गई तो उसे विदुर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के 9वें दिन उसे दुनिया भर के रंगों को त्याग कर सफेद साड़ी पहननी होती है। वह किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफेद वस्त्र ही पहनने होते हैं और उसके बाद यदि वह रंग बदलना चाहे तो बेशक हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती है। किंतु धर्म में तलाक या पति की मौत के बाद फिर से विवाह करने के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। हिंदू धर्मानुसार विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मानकर बताया गया है कि विवाह कब, किससे और कैसे करें। विवाह सोच समझ कर करें। विवाह करने के पहले दोनों पक्ष की कुंडली अच्छे से परख ले, फिर विवाह करें। कई तरह के जांच के बाद ही विवाह करने की सलाह दी जाती है ताकि आगे चलकर इस रिश्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। लेकिन वर्तमान में विवाह और प्रेम विवाह बहुत ही सरल प्रक्रिया बना दी गई है और तलाक कठिन, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, तभी संबंध पुख्ता तो हो पाता है। प्राचीन काल की परंपरा में और पौराणिक इतिहास में विवाह और संबंध विच्छेद के किस्से पढ़ने को मिलते हैं। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे नाता कहा जाता है। कोई स्त्री पुनर्विवाह का निर्णय लेती है तो इसके लिए वह स्वतंत्र है। अब लोगों की सोच बदल रही है। इसी कारण आज विधवाओं को भी समाज में बराबरी का सम्मान दिया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हर नियम कानून से लोगों का फायदा हो। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही हैं और शादी भी कर रही हैं। वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में एक कथन शामिल है, पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। पहला कारण, दरअसल सफेद रंग को रंगों की अनुपस्थिति वाला रंग माना जाता है, अर्थात जिसके जीवन में कोई रंग नहीं रहे। सन्यासी भी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जब महिला का पति मर जाता है तो उसके लिए यह सबसे बड़ी घटना होती है। इसका मतलब कि अब उसके जीवन में कोई रंग नहीं रहा। दूसरा कारण, सफेद साड़ी पहनने से महिला की एक अलग ही पहचान बन जाती है। सभी लोग उसके प्रति संवेदना रखने लगते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते वह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहती है। तीसरा कारण, एक विधवा के सफेद वस्त्र पहनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सफेद रंग आत्मविश्वास और बल का प्रदान करता है। वह कठिन से कठिन समय को पार करने में सहायक बनता है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। सफेद कपड़ा पहनने से मन शांत और सात्विक बना रहता है। चौथा कारण, महिलाओं का ध्यान न भटके, इसलिए उन्हें सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि रंगीन कपड़े इंसान को भौतिक सुखों के बारे में बताते हैं।
ऐसे में महिला का पति साथ नहीं होने पर महिलाएं कैसे उन चीजों की भरपाई करेंगी? इस बात से बचने के लिए विधवाओं को सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है। पांचवा कारण, शास्त्रों के मुताबिक पति को परमेश्वर कहा जाता है और ऐसे में अगर परमेश्वर का जीवन समाप्त हो जाता है तो महिलाओं को भी संसार की माया मोह छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। छठा कारण, ऐसा माना जाता है कि पुत्र या पुत्री का जन्म हो चुका हो और उसके बाद पति की मौत हो गई हो तो दोबारा शादी नहीं करने से पुत्र पुत्रियों के जीवन पर विपरीत या प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। उनके भीतर भी नैतिकता और अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी और संवेदना का भाव उत्पन्न होता है। यह एक ईमानदार प्रयास माना जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ ऐसी एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।